कंपनसेशन का पैसा मिलता है सेक्शन 4, 6 और 9 के बाद, उसका तीन साल का पीरियड है। लेकिन किसान को अपने जमीन का कंपनसेशन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ते लड़ते 10 से 15 साल लगते हैं। और जब तक उसको कंपनसेशन का पैसा मिलता है तब तक जीवन स्तर की बाकी चीजें इतनी बढ़ जाती है कि वो पैसा उसके लिए कोई काम का नहीं रहता है। तो हमारा ये कहना है कि कंपनसेशन का जब डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो जाए उसके बाद ही किसान की जमीन को लेना चाहिए। पहली बात, कंपनसेशन का आधार क्या हो। देखिए, आप जिस जमीन को आज एक्वायर करना चाह रहे हैं उसका पोटेंशियल यूज क्या करने वाले हैं। अगर उसका पोटेंशियल यूज आप कमर्शियल करने वाले हैं तो उसके विकास में उसको भागीदारी देनी चाहिए। तीसरी बात, जब आप एक्विजिशन करते हैं तो जो कम्युनिटी रिसोर्सेज है, आज आपने हरियाणा में गुड़गांव शहर बसा दिया, जो उसके पुराने तालाब थे, जो उसके पोखर थे, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज का एक्विजिशन नहीं होना चाहिए। चौथी बात, जब आप उड्डा के लिए जब आप एक्विजिशन करते हैं, शहर के लिए एक्विजिशन करते हैं, वहां आप पार्क छोड़ते हैं, वहां आप स्कूल छोड़ते हैं, वहां आप मंदिर छोड़ते हैं, लेकिन वो जो आसपास का गांव होता है उसकी फ्यूचर में कम्युनिटी लाइफ क्या होगी, उसका विकास क्या होगा। आज नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा कहीं भी देखो, ठीक है, जो एक्विजिशन हो रहा है, गांव केवल किराएदारों के लिए स्लम बन रहे हैं। इसलिए डेवलपमेंट के लिए आप पूरा विकास ये पूरा मैंने इसलिए कहा है। हमारी पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में और अपने घोषणा पत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए स्पष्ट बिंदु रखे हैं और आने वाले संसद के सत्र में हम इसको पूरे पुरजोर से नए अमेंडमेंट में लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं। ठीक है, आप सही है। और इस भूमि अधिग्रहण पर सबने अपने अपने मैनिफेस्टो, अतुल जी आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि ये भूमि अधिग्रहण है, भूमि अधिग्रहण ने देश में बहुत राजनीतिक उथल पुथल पैदा की। आपने कई प्रोग्राम किए, मैं उन प्रोग्रामों में था। 1894 का ये कानून एक विकृत रूप में आया और स्वयं मेरी वामपंथियों की सरकार में सिंगूर में, नंदीग्राम में इसका एक दूसरा रूप स्वरूप देखने को मिला, जिसकी वजह से कई घटनाएं। उसके बाद टप्पल में गोली चली, किसान मारे गए, भट्टा पारसौल में मारे गए, और जगह मारे गए। सब पहुंच तो गए हम सब लोग, बड़े सब लोग, लेकिन क्या हुआ, भट्टा पारसौल को हुए आज 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। आज तक भूमि अधिग्रहण कानून 1894 को बदलने का इनका 6 महीने में बदल देंगे। आज 2.5 साल हो गया, संसदीय समिति के पास पड़ा है। सुमित्रा महाजन जी भाजपा की नेत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में पड़ा। मैं स्वयं उसमें अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से पूरा रिपोर्ट दे करके आया हूं। अगले 4 महीने और लगेंगे और फिर बहस होगी। उसी तरह से बीज विधेयक है, बीज आज 8 साल से पड़ा हुआ पार्लियामेंट के सामने। इस देश में सब कुछ जरूरी है, खेती किसानी का नहीं है। सब स्वामीनाथन कमीशन जिसका मैं मेंबर था, रिपोर्ट है पार्लियामेंट में रखी गई जी 3 साल पहले, कहा गया कि 6 महीने में इंटर मिनिस्ट्रियल है, आज तक कुछ नहीं हुई। अगर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को आप मान लें, जिसको आप कह रहे हैं, अभी आपने कहा कि 50% कहां से आया, आपकी बात में समझ है, ये हम लोगों ने कहा कि लागत और लागत के ऊपर 50% और जोड़ दीजिए, तब जाकर के एक रेन्यूमेटिव प्राइस नहीं होगा, लागत निकलने वाला किसान के लिए प्राइस होगा। लेकिन आज तक वो सरकारों क्या इसको राजनीति से न जोड़ा जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे साथ सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है, वरना आप शहरों गांवों से पलायन को जो है शहरों में लाकर सामाजिक अराजकता, सोशल कियोस पैदा करेंगे। ठीक है, वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, उसके बाद मैं शकील साहब के पास आऊंगा, क्योंकि मैं जो पॉइंट को उठा रहा हूं ये है कि इस पूरे चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से क्या वादा हो रहा है इस कानून को लेकर, जो एक बहुत बड़ा मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि एक संसदीय समिति के पास है, लेकिन जब बड़े बातें और वादे किए जा रहे हैं प्रॉमिसेस के तौर पर, तो इसका जिक्र, इसकी बात क्यों नहीं हो रहा। हम इस पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब देखें एक्शन पॉइंट वक्त लोगों के सवालों का। हम बात कर रहे हैं आज इस प्रोग्राम में किसानों के हक की बात कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा, हाँ प्लीज आपका सवाल किनसे, प्लीज ये बता दीजिएगा। मैं समाजवादी पार्टी से। जी, समाजवादी पार्टी के वो राजीव जी बैठे जी। भूमि अधिग्रहण के लिए फर्दर ना हो, उसके लिए क्या कानून बनाया जा रहा है? कानून तो केंद्र सरकार से पास होगा। हमारा जिसमें मत है, जिसको हम समर्थन देंगे, किसानों की इच्छा के विरुद्ध, किसानों के विश्वास में लिए बिना उनकी कोई भी भूमि अधिग्रहण जबरदस्ती नहीं की जाए।
और क्योंकि बेसिक जो सिद्धांत है समाजवादी पार्टी का, किसानों की कीमत पर विकास की बात करना बेमानी है। इस सिद्धांत के तहत हम हमारा उस विधेयक को समर्थन होगा जिसमें किसानों को विश्वास दे कम से कम 80% किसान जहाँ के सहमत न हो वहाँ के तो भूमि अधिग्रहण बिल्कुल ही नहीं करी जाए। जो अब तक हुआ है वो दोबारा ना हो, इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए। उसके लिए कानून में बदलाव की जरूरत है। कानून बनने से हमें समर्थन है, समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करेगी। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एग्रीकल्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मॉडर्नाइजेशन के लिए आप क्या करेंगे? एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन के लिए या मॉडर्न इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस करने के लिए या साइंटिफिक वे ऑफ एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस करने के लिए आपकी पार्टी क्या स्टेप्स ले रही है? बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है। जब तक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया जाएगा, जो स्टार्ट होता है इरिगेशन से, प्रोसेसिंग से, मार्केटिंग से, जब किसानों को हर चीज मुहैया होगी उनके पास में, तो पलायन भी रुकेगा, किसानों के जो प्रोडक्ट होगा उसको कीमत भी मिलेगी और ये बहुत सारी सामाजिक समस्याओं का समाधान करेगी। देखिए, सभी पार्टीज ऐसा कहती है, पर जब पावर में आने के बाद ये तो वक्त बताएगा ना। अभी तो हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम पूरी तरह से इस पर कमिटेड है। हम विश्वास दिलाते हैं, अभी तो विश्वास ही दिला सकते और तो कुछ कर नहीं सकते। विश्वास तो सरकार में इम्प्लीमेंट नहीं होती, आपकी बात इम्प्लीमेंट नहीं होती। होगी, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि होगी। और क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा है और हमारे मानना भी है कि जब तक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा, किसानों के संबंधित समस्याओं का, कोल्ड स्टोरेज हो, एक दूसरी पार्टी पे आरोप लगे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम कुछ सवाल इसी लगा रहे हैं, इसी पर आरोप कर रहे हैं। हम अपनी बात कर रहे थे आपसे। अगर सभी राजनीतिक पार्टियां किसानों के विकास की बात करती हैं, 62% जो हमारी भारतीय जनता है उनके विकास की बात होती है, तो फिर राजनीतिक पार्टियों में आपसी विरोधाभास क्यों है और क्यों कोई भी कानून को सही तरीके से लागू नहीं कराया जा सकता? मैं ये समझता हूँ ये प्रश्न बहुत बुनियादी प्रश्न है, लेकिन कारण ये समझ लीजिए कि इस देश के अंदर सब आदमी संगठित है। ट्रेड यूनियंस में मजदूर संगठित है, सरकारी अधिकारी संगठित है, IAS IPS एसोसिएशन है, यहाँ फिकी है, एसोचेम है, CII है। यहाँ अगर सबसे ज्यादा विभाजन का है तो किसानों की कोई सामूहिक बार्गेनिंग की संस्था नहीं है। पॉलिटिकल प्रोसेस से बनी हुई किसान संगठन है जिनके अलग अलग मतभेद हैं, अलग अलग मन दृष्टि है और उसका इस्तेमाल सरकार करती है, उस कॉन्ट्रडिक्शन का इस्तेमाल करती है और सरकारें उनके बीच में वोट लेने के लिए, क्योंकि सबसे बड़े ये वोटर हैं जिनके बीच में जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद पैदा करके उनकी एकता को तोड़ करके खेती किसानी को भी बर्बाद करती है और उनके विकास को भी प्रभावित करती है। और कोई प्रश्न यहाँ पे अगर पूछ सकते हो? हाँ जी, आपका सवाल किनसे है? सर, मेरा प्रश्न मिस्टर राजीव सर से है। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये किसानी मुद्दा है, ये हर चुनाव में छिड़ता है। 2009 जो अब अगले चुनाव होंगे उसमें फिर ये आएगा, पहले भी रह चुका है, अब दोबारा ही हो रहा है। तो क्या उस वक्त जो जिनके हाथ में पार्टी गई होती है वो क्या इस पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करते, या आने वाले समय तक भी ऐसे ही रहेगा? किसी जिसके हाथ में सरकार थी उन्होंने क्या किया नहीं किया उस विषय पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहले भी मैंने बोला था कुछ बातें राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जो समस्याएं उनकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है, गांवों से जुड़ी हुई है, किसानों के मजदूरों की पार्टी है। जितनी समस्या को हम समझेंगे कोई और नहीं समझ सकता। जो भी हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किए हैं वो अक्षरशः उसका पालन होगा। मैं इस बात को यहाँ फिर से दोहरा रहा हूँ। ठीक है, अब बिल्कुल वक्त नहीं इस प्रोग्राम में जाते थे। शकील साहब, एक बहुत जल्दी से एक आखिरी बात आपसे। राहुल गांधी के उस बयान को हमने सुना जहां पर उन्होंने कहा कि किस तरह से किसानों की जमीन हासिल करके हत्या करके उसे भेजा जाता है, दे दिया जाता है बिल्डर्स को। 20 सेकंड में सर एक आखिरी बात आपसे कि ये जो कानून में बदलाव लाने की बात है, इसका कमिटमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, आपसे मेरी शिकायत है कि आपने मुझको बोलने नहीं दिया। इसका कमिटमेंट है, इसका बिल बना, वेबसाइट पर रखा गया, पार्लियामेंट में लाया गया, स्टैंडिंग कमेटी में ये सरकार ही ने किया। राहुल जी का एक कमिटमेंट था और स्वाभाविक रूप से जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ कानून बनने की कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जब देगी तब सरकार उसको फिर से जो या तो उसको उसी तरह या फिर उसमें कुछ अमेंड करके कुछ ऐड करके पार्लियामेंट में देगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये बिल 2012 में पास होगा। लेकिन पलायन की बात हो रही थी, पलायन रोकने के लिए ही नरेगा बना, 70,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ हुआ, संगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनका बीमा का योजना हुआ। आप बुलाते हैं तो आप समय दिया कीजिए, नहीं तो आप मत बुलाया कीजिए। आप बुला लेते हैं, आप लोग को बैठाए हुए हैं 1 घंटे से।
जी मैं आपको जरूर बुलाऊंगा साहब वापस और पूरा समय दूंगा। समय की कभी की वजह से आप शिकायत मुझसे कर रहे हैं, उसकी आप कतई चिंता न करें। आज मेरे पास इतना ही समय है, लेकिन चर्चा और विषय की कमी इस कार्यक्रम में नहीं होगी जब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं। फिलहाल आप सभी के लिए आज आने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया।